सोनम कपूर को आप पर्दे पर उनकी अदाकारी के लिए कितना पसंद करते हो नहीं करते हो वो आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन सोनम कपूर अक्सर ऐसे मुद्दों पर अपनी राय और अपनी बात रखते हुए जो नज़र आती हैं उसमें आप कह सकते हैं कि ट्रू सेंस में सोनम कपूर हीरोइन है। जी हाँ, जब आप देख रहे हैं कि आसपास लोग ऐसे रेडिकलाइज हो चुके हैं, हैवानियत की भी साइड्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ बने हुए हैं, खून के प्यासे हो रहे हैं, उस समय पर अपनी ऐसी राय रखकर अपनी बात, और सिर्फ अपनी बात नहीं, अपनी राय नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की अगर उसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत हो, उसकी राय यही होनी चाहिए कि जहां इजराइल के मासूमों का दर्द आपको दिखाई दे, वहीं आपको फिलिस्तीन के मासूमों का दर्द भी दिखाई देना चाहिए। आपको इजराइल में बच्चे मरते हुए जहां दुख पहुंचाते हैं, वहीं गाजा पट्टी पर जिन बच्चों को कीड़े मकोड़े की तरह मारा जा रहा है, वो आपके दिल में दर्द क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक इंसान होने की ज़रूरत है, जो शायद सोनम कपूर ने साबित किया वो हैं, और रीढ़ के साथ जन्मी हुई इंसान है। वो लिखती हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी पे इसको पोस्ट किया है, इफ़ वी ओ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इजरायली चिल्ड्रन, then we owe the same moral responsibility to Palestinian children. Their lives have equal weight. If you care about human life only in Israel or only in Gaza, then you don't actually care about human life. तो अगर आपको मतलब सिर्फ गजा में जो हो रहा है उससे है, और इजराइल को आप बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि वहाँ पर कैसे मासूमों की जान जा रही हैं, तो भी आप मानवता या किसी भी इंसानी जान की फिक्र नहीं करते हैं। अगर आपने ये एक साइड ले ली है, उसी तरह से अगर आपने एक साइड ये ले ली है कि इजराइल में जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा दर्द और हृदय विदारक है, लेकिन गजा में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी आप किसी ह्यूमन लाइफ की केयर नहीं करते हैं। अपने आप को ये झूठा दिलासा देना ना बंद कर दीजिए। आप दोनों ही सेम कैटेगरी के लोग हैं। कोई युद्ध हो रहा है, उसमें हर तरफ के मासूमों की जान भी जा रही है। इसके बारे में कौन सोचेगा? इसको भी आपने डिवाइड कर दिया है कि किस जगह के मासूमों की जान जा रही है और किस जगह के नहीं, कहाँ के बच्चे मासूम हैं और कहाँ के नहीं। फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा फैला रखा है। आगे वो एक पोस्ट करती हैं जिसमें लगातार वो सिर्फ एक ही सेंटेंस हर रो में लिखा हुआ है, और वो है हाफ ऑफ द पीपल इन गजा आर चिल्ड्रन। गजा में जो हो रहा है उसमें आप ये मान लीजिए कि जितने लोग रह रहे हैं उसमें से आधे बच्चे हैं, जिनके ऊपर बमबारी हो रही है, जिन्हें मारा जा रहा है, उसमें से आधे बच्चे हैं। हाफ ऑफ द पीपल लिविंग इन गजा आर चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द पीपल इन गजा आर चिल्ड्रन। ये लगातार वो रोज बाय रोज अपनी पोस्ट में लिखती हैं। इसका दर्द है, इसके बारे में कोई सोच रहा है? हमारा देश का गोदी मीडिया जो मणिपुर तक तो जाना नहीं चाहता। अब आप जरा समझिए कि ये लोग कैसे काम करते हैं। जिस जगह की साइड, जिस जगह का वर्जन ये आपको नहीं दिखाना चाहते, अब आप समझिए मणिपुर का वर्जन ये आपको क्यों नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मणिपुर में जाएंगे और मणिपुर का वर्जन अगर दिखाने लगेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। कैसे आप प्लांट करेंगे स्टोरीज को, कैसे आप ट्विस्ट करेंगे? सबसे अच्छा है मणिपुर जाओ ही मत। उसी तरह से ये वहां जाते हैं जहां पर ये वहां का प्रोपेगेंडा आपके सामने पेश करना चाहते हैं, वो भी एक तरफा। इजराइल बहुत आसानी से चलेगा, क्योंकि इजराइल में 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, और उसके बाद जाके इनके चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा है, अब आप सोचिए, आप तो 9-10 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, आपके चेहरे पर ये डर दिखाई दे रहा है उस गजा पट्टी में। वहां पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, इधर से उधर अल्टीमेटम दिया जा रहा है 24 घंटे में यहाँ से यहाँ मूव कर जाओ। जब वो जा रहे हैं किसी ट्रक के ऊपर बैठकर, उसके ऊपर भी बमबारी कर दी जा रही है, वहां पर भी लोग मारे जा रहे हैं। सोचो उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी। आपको ठिकाना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अगले सेकंड किसकी जान चली जाएगी। वहाँ आसपास में जितने लोग अभी बचे होंगे, आपस में जो बात कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उनमें से किसकी मौत अगले ही पल हो जाने वाली है, किसी को नहीं पता है। ऐसे डर के माहौल में जब जी रहे हों, वहाँ पर आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा, और इजराइल तो चाहता है ना कि अपना ही वर्जन सिर्फ दुनिया को बताए। इजराइल का वर्जन बिल्कुल बताना चाहिए दुनिया को, लेकिन कैसे आप एक तरफ का वर्जन बता सकते हैं, दूसरी साइड को बिना सुने, ना जाने, ना वहाँ पहुँचे? आप इजराइल तक गए पर गजा तक नहीं जा पाए, गजा तक नहीं जाना चाहते थे, इसलिए आप इजराइल गए, क्योंकि पता था कि आप सेफ जगह पे जा रहे हैं। और अब इन पत्रकारों की देखिए, जिनको लगता है कि भैया गजा और इजराइल का जो युद्ध है बिना गजा को रिपोर्ट किए नहीं आपके सामने रखा जा सकता, उनकी हालत देखिए।
वो बेचारे सब अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो फैक्ट है। क्योंकि सब जानते हैं कि गजा में अगर आप गए, क्योंकि जिस तरह का पूरा नैरेटिव चल रहा है, जिस तरह की पूरी कोशिश चल रही है इजराइल की तरफ से बिना रुके, उसकी सोच यही है कि गजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो गजा को जब खत्म किया जाएगा, हमास के नाम पर, हमास की आड़ में और उसकी शील्ड लेकर वहां पर मौजूद चाहे पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बच्चे हों, संस्थान की तरफ से वहां पर मदद करने के लिए लोग मौजूद हों, कोई भी हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, सबको वो एक साथ एक ही कैटेगरी में रखकर वो मारे जा रहे हैं। तो कौन बचेगा वहां पर? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है। अब जरा ये देखिए किस तरह से फेक न्यूज़ वहां पर फैलाई जा रही है, और जब उसको कॉल आउट किया गया तो कितनी बेशर्मी से ये ट्वीट कोबी शोशानी का आता है, जो कि मुंबई में इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव है। वो लिखते हैं, मिस्टर जुबैर, स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड हेट्रेड अबाउट इजराइल। इफ यू रियली कंसिडर योरसेल्फ अ फैक्ट चेकर, गो टू इजराइल। लेकिन इस ट्वीट में कोबी शोशानी ने बिल्कुल ये बात मेंशन ही नहीं की कि आप किस फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, कौन सी खबर है जिसको लेकर कि आपको परेशानी है। जो इनकी खबर थी, जो खबर दिखाई थी ऑल्ट न्यूज़ ने, जिसको कि बाद में राइट विंग की प्रोपेगेंडा वेबसाइट की पत्रकार को भी मानना पड़ा कि ये गलत खबर थी। मैंने भी उसको गलत तरीके से ट्वीट कर दिया था, मैंने भी गलती कर दी उसको ट्वीट करके, मैं उसके बारे में माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, स्वाति गोयल शर्मा लिखती है, अ वीडियो वेंट वायरल अ फ्यू डेज अगो विद द क्लेम दैट दिस इज अ प्लास्टिक डॉल एंड नॉट बॉडी ऑफ एन एक्चुअल चाइल्ड फ्रॉम पैलेस्टीन। वेल, द बॉडी इज इंडीड ऑफ अ 4-year-old चाइल्ड। So tragic, heartbreaking, this war is tragic. May there be peace soon. I inadvertently shared it too, now deleted. एक फिलिस्तीनी बच्चा जो मर गया इस पूरे युद्ध में, उसके लिए इन लोगों ने ये आप लोगों के सामने फैलाना शुरू किया कि ये तो एक डॉल है जिसको लेकर ये लोग फोटो पोज कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू बीट दैट? और जब कोई सामने वाला ये जानता है, सारा मीडिया उसी के देश में पहुंचा हुआ है, सारी चीज़ें रिपोर्ट करने वाले तो वो हैं, तो वो जो बोलेंगे वो आप तक ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, फैलेगा, बजाय उस सच के। और कोई जब उस सच को आपके सामने उजागर कर रहा है, उसे आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम झूठ फैला रहे हो। अब ये देखिए अजय कामत का एक ट्वीट, जो ये लिखते हैं, द फैक्ट दैट नेतन्याहू हैज मोर सपोर्ट इन इंडिया दैट ही डज इन इजराइल सेज अ लॉट अबाउट हाउ आवर पीपल हैव लॉस्ट ऑल ऑब्जेक्टिविटी। मतलब इजराइल से ज़्यादा सपोर्ट तो लगता है नेतन्याहू को यहाँ भारत में मिल रहा है। इजराइल की आपने खबरें देखी होंगी, वहाँ के अखबारों को भी रिपोर्ट करते देखा होगा, जिन्होंने पूरी तरह से आलोचना की है नेतन्याहू ने, किस तरह से ख़राब कर दिया पूरा माहौल, क्या किया उन्होंने। लोग उनके मंत्रियों को हैकल कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि तुमने बर्बाद करके रख दिया हमारा देश। और यहाँ इंडिया में कल मैं एक जगह पे बैठी हुई थी, मेरे सामने मेरे बगल वाली टेबल पर 2 महिलाएं बैठी थी। उनकी बातचीत पता है क्या थी? आपस में इजराइल, एक महिला दूसरी महिला को इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी थ्रू द आइज़ ऑफ इजराइल। और जब वो उसको एक्सप्लेन कर रही थी, पूरी तरह से खुद तो वो रेडिकलाइज थी, उनको भी रेडिकलाइज कर रही थी, और उनकी पूरी बात का जस्टिफिकेशन ये था कि पैलेस्टीन के साथ जो हो रहा है ठीक तो हो रहा है, इसमें गलत क्या है। ये नैरेटिव आप लोगों के सामने वहाँ की आड़ में अब यहाँ पर व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी थ्रू जो फैलाया जा रहा है, और एक दूसरे को ये लोग और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बनाने पर लगे हुए हैं। अब सोचिए ये यहाँ तक आ गया, और इसीलिए भारत में इजराइल के सपोर्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। यू शुड स्टैंड विद बोथ प्लेसेस, इनोसेंट पीपल हु आर लूजिंग देयर लाइव्स, ऑल वी केयर अबाउट इज देम। वहाँ की पॉलिटिक्स में कोई अपना पूरा ग्राउंड खोता जा रहा है तो उसको लग रहा है वॉर कर दो। ऐसे तो बहुत ये लोग करते हैं ना, ये तो हम लोग भी जानते ही हैं। कोई अपना ग्राउंड खो रहा है तो वो अपना वॉर करा रहा है, दूसरे जो जगह के आतंकी हैं वो अपनी बर्बरता दिखा रहे हैं। मासूमों का क्या, जो दोनों तरफ ज़बरदस्ती मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ। यू कैन नॉट टॉक अबाउट एट्रोसिटीज़ विद पैलेस्टीन by ignoring what is happening with the innocent lives in Israel. Similarly, you cannot talk about the innocent lives in Israel and completely neglecting what is happening in Gaza. Sorry, that is not reporting. For that, you have gone there. ये करने के लिए आप वहाँ गए, यहाँ बैठ के भी फिर एक तरफा ही रिपोर्टिंग करनी थी तो आप कर सकते थे। You didn't have to go there. वो तो सब सारा प्रोपेगेंडा उनका सामने आपके आ ही रहा है ना। आपके पास विजुअल्स आ जाते, आपके पास सारी चीज़ें आ जाती, यहीं बैठ के आप कर लेते। अब दिखाना क्या चाह रहे हैं वहाँ जाके फिर? और वहाँ गए हैं, अगर बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ तक गए और गए हैं, क्या गाज़ा जाने की आपकी हिम्मत है?
नहीं, किसी की नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गज़ा का हाल क्या होने वाला है। तो वहाँ की रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं दिखाई जाएगी, उसके बारे में बात भी नहीं होगी। हमास 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 बोलकर आप फ़िलिस्तीन को, वहाँ के लोगों को दरकिनार कर देंगे। जस्ट लुक एट योर सेल्व्स एंड जस्ट सी, आर यू इवन ट्राइंग टू बी ह्यूमन? और अदरवाइज जस्ट स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ ह्यूमन्स। इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं बचे ना हम लोग, जब हमें हैवानियत भी एक तरफा दिखाई देने लगे। पूछिए अपने आप से, डू यू इवन नो व्हाट पीपल इन इजराइल आर गोइंग थ्रू? जब आप यहाँ बैठ के आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल करते, यू आर नॉट स्टैंडिंग विद इजराइल, यू आर स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट देयर, यू आर स्टैंडिंग विद नेतन्याहू, जिसके साथ शायद इजराइल के भी कितने लोग ना खड़े हों इस वक्त। बिल्कुल उसी तरह से इक्वेट कर दिया जैसे यहाँ पर इन्होंने देश को, देश के प्रधानमंत्री के साथ इक्वेट करना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत भी करेंगे तो आई स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या यहाँ की सारी जनता जो वो फैसले कर रहे हैं उसके साथ है? कतई नहीं। होते तो उनके मैंडेट में दिखाई देता। कितने परसेंटेज ऑफ पीपल डोंट वोट फॉर वट एवर ही डज, वट एवर हिज पॉलिसीज आर। तो क्या आप इसको इक्वेट कर देंगे पूरे भारत से? उसी तरह से आप कैसे बोल सकते हैं आई स्टैंड विद इजराइल? जब आप आई स्टैंड विद इजराइल बोल रहे हैं तो जो वहाँ से हो रहा है क्या वो वहाँ के लोग कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की बहुत सारी खबरें और बहुत सारी तस्वीरें जिस तरह से वहाँ के मंत्रियों को हैकल कर रहे हैं इजराइल के लोग, वो तो ये नहीं बताता है। स्काई न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, प्रोटेस्ट इन टेल अवीव कॉल्स फॉर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू रिजाइन। लोकल मीडिया रिपोर्टेड द प्रोटेस्ट वाज स्टार्टेड बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ अ हॉस्टेज बट सून ग्रू टू डजन्स ऑफ पीपल। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, जब ये कहा जा रहा है प्रोटेस्ट इन टेल अवीव में कहा गया बीबी इज़ अ मर्डरर, बीबी यानी नेतन्याहू, और आप कहते हैं आई स्टैंड विद इजराइल, स्टैंड विद दीज पीपल हु आर स्टिल कॉलिंग नेतन्याहू एज अ मर्डरर। और उनके हिसाब से ये सब कुछ जो हुआ, जो इतना बड़ा इंटेल फेल हुआ,